लेट्स टॉक अबाउट पर्सनल फाइनेंस। आज पर्सनल फाइनेंस की बात करेंगे। पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल बजटिंग को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू बिकम अ फाइनेंशियल गेनिंग फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर हम इसको दो सेगमेंट में आपकी पर्सनल फाइनेंस को डिवाइड करें, फर्स्ट आपका जो आता है इनकम एंड सेकंड आपकी एक्सपेंसेस, ठीक है। वेदर आपका जो इनकम पोर्शन है, इफ यू आर अ बिजनेसमैन, व्हाट इज योर प्राइमरी इनकम, व्हाट इज योर सेकेंडरी इनकम। आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका जो प्राइमरी बिजनेस है उससे आपकी इनकम है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका जॉब जो का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है आपकी जॉब है, वो उसकी इनकम आपकी कितनी है आपने ये देखना होगा। आपका वो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होगा। इसी तरह से इफ यू आर स्टूडेंट्स, आप काम नहीं कर रहे हैं लेकिन आपका जो पॉकेट मनी आता है, दैट्स योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो आपने अपनी इनकम को देखना होगा कि मेरा कितना इनकम है। नाउ सेकंड हम आते हैं क्वेश्चन में कि व्हाट्स योर एक्सपेंसेस। हमें एक्सपेंस देखने होंगे अपने कि व्हाट्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ मेरी जो इनकम है वो कौन कौन सी एक्सपेंसेस में जाता है, ठीक है। एक्सपेंसेस में हम आते हैं तो देयर आर, हम डिवाइड करते हैं उनको थ्री डिफरेंट कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरीज जो हमारे पास आती है, दैट्स प्राइमरी एक्सपेंसेस। प्राइमरी एक्सपेंसेस में आपकी यूटिलिटी आ गए, आपके घर का खर्चा आ गया, मेडिकल आ गया, बच्चों की एजुकेशन आ गई, स्कूल की फीस आ गए। तो दीज आर आपकी, अगर घर अपनाने तो घर का रेंट आ गया। तो ये तमाम चीज़ें आपकी प्राइमरी जो है एक्सपेंसेस हैं। आपको इन्हें लिस्ट डाउन करना होगा कि हाउ मच ऑफ यूर इनकम, आपकी इनकम का कितना पोर्शन जो है इन चीज़ों में जाता है, जो कि प्राइमरी आपकी जो है एक्सपेंसेस हैं, जिनको आप कभी भी कट ऑफ नहीं कर सकते। दे आर वेरी, दीज आर नेसेसरी। आप इनको कट ऑफ नहीं कर सकते, दे आर प्राइमरी एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन आप इनको मैनेज कर सकते हो, इनको लिस्ट डाउन कर सकते हो कि मेरी इनकम का 70%, 50% या 80% क्या इनमें जाता है, इस कैटेगरी में जाता है। नाउ सेकंड जो हमारे पास आता है वो सेकेंडरी एक्सपेंसेस होते हैं। सेकेंडरी एक्सपेंसेस वो हैं जहाँ पर आप बचत कर सकते हो। लेट्स सपोज, स्पेशली एंड मिडिल क्लास की बात करो तो मिडिल क्लास में ये एक्सपेंसेस बहुत बड़ा होता है और यहाँ से ही आपकी बचत की स्टार्ट होती है। लेट्स सपोज, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो वो अपनी पॉकेट मनी को बचा बचा के नया आईफोन मॉडल आता है तो आप उसको ले रहे हैं, ठीक है। नया फ़ोन मार्केट में आ गया, आप ले रहे हैं। ब्रांडेड जो है जूते आपने लेने हैं, महंगी महंगी घड़ी आपने लेनी है। तो दिस इज़ द पार्ट्स ऑफ द एक्सपेंसेस जहाँ पर आपकी मोस्ट ऑफ इनकम जा रही हैं। आप 10-10 ब्रांड की जूते आपने रखे हुए होते हैं, तो ये यहाँ से आप देखें कि क्या ये चीज़ें नेसेसरी हैं आपके लिए, ठीक है। क्या आप ज़रूरी है कि जो नया ब्रांड फ़ोन का आता है तो आपको लेना पड़ेगा? नहीं, ये तो ज़रूरी नहीं है। यू आर ट्राइंग टू, आप रिच नहीं है लेकिन ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ हाँ रिच, ठीक है। इससे बेहतर है कि आप रिच बनने की स्टार्ट करें बजाय इन चीज़ों के एक्सपेंस। यहाँ यही वो चीज़ है जहाँ पर आप जो है सेविंग कर सकते हैं। इसी तरह से आपका एंटरटेनमेंट हो गया, आप कितने टूर्स लगा रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, इन चीज़ों में आप कितना पैसा कर रहे हैं, तो इसको आप ट्रैक करेंगे क्या मैं इसमें कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर मैं कट ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। ये इस पोर्शन में आप काफ़ी बचत, मैं ये नहीं कहता कि आप फ़ोन न लें, बहुत कंजूसी करें, लेकिन आप खुद चेक कर सकते हैं कि क्या मैं आवर एक्सपेंसेस इस कैटेगरी में कर रहा हूँ और कहाँ-कहाँ से मैं इस एक्सपेंसेस को जो एक्सपेंसेस हैं इन्हें 30 टू 40% मैं कट ऑफ करके यहाँ से कोई सेविंग स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सेविंग इज़ अ पास्ट स्टेप्स, उसके आगे में फिर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो आपका थर्ड कैटेगरी होता है, थर्ड कैटेगरी अनहेल्थी एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो अनहेल्थी भी होते हैं, जिन्हें हम कर रहे होते हैं, ठीक है। स्पेशली इंडिया एंड पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, जैसा यूथ में मावा और गुटखा खाना, सिगरेट खाना और दूसरी तरह की मंशियात का यूज़ करना। तो ये वो एक्सपेंसेस हैं जो आप ट्रैक करें कि मेरी जो इनकम है उसका कितना पोर्शन जो है ये मावा और गुटखा या सिगरेट वगैरह इन अनहेल्थी एक्टिविटीज़ में जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको कट ऑफ कर इसको कंप्लीटली एलिमिनेट करें। यहाँ से आपका बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ सेविंग आ सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये कराची मुझे एक नाई मिला, मैं वो मावा बहुत ज़्यादा खाता था। मैंने उससे पूछा कि आप कितने की मावा ऑलमोस्ट खाते हैं? उसने कहा कि ऑलमोस्ट मैं दिन के 700-800 कभी 1000 के भी मावा यूज़ करता हूँ, खा लेता हूँ। तो आई आस्क्ड हिम, सॉरी, कि भई कितने परसेंटेज जो आपकी इनकम है? ही टोल्ड मी कि मेरी जो इनकम है ऑलमोस्ट जो है वो मंथली 35 टू 40,000 से ज़्यादा नहीं है। मंथली ऑलमोस्ट 18 से 20,000 की वो मावा खा रहा था।
यू कैन इमेजिन कि उसका 50% ऑफ इनकम एक अनहेल्थी एक्टिविटी में जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको कट ऑफ कर सकते हैं इजीली, आप इसको कट ऑफ करके देन यू हैव टू कम फ्रॉम द सेविंग साइड। नाउ कम अगेन फ्रॉम फर्स्ट साइड के जहाँ पर हमने बात की थी इनकम की। अब आप इनकम साइड को कैसे आप इंक्रीज करने के बारे में सोच सकते हैं। लेट्स सपोज आप जॉब कर रहे हैं, आप टीचर हैं, तो यू कैन स्टार्ट 2 से 3 घंटे की आप ट्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हैं। अगर आप अच्छे जिम करते हैं तो आप ऑनलाइन जिम की टिप्स दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आप हाउस वाइफ हैं तो यू कैन मेड सम होम रेमेडीज टू सेल ऑफ ऑनलाइन जिम। अगर आपके घर में अगर आप खुद नहीं कर सकते तो जैसे अगर आप मजदूर हैं, इस तरह की जब जॉब है जो बहुत टफ है, जहाँ पर आपके लिए मुश्किल है कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना, फिर आप अपने घर में जो है आपका जो वाइफ है, आपकी जो बच्चे हैं, उनसे जो है आप कोई ऐसी चीज़ बनवाएं, होम रेमेडीज वगैरह, तो आप जिसको आप मार्केट में सेल ऑफ करके अपनी इनकम साइड को इंक्रीज करें, और यहाँ से इस पोर्शन ऑफ इनकम को सेविंग में यूज़ करके देन यू आगे जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप उसको कौन कौन सी कैटेगरीज में इन्वेस्ट करेंगे जहां से आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की इब्तदा होगी, ठीक है। इफ़ यू वांट टू चेंज योर सब्सटेंसेस, जहां पर आप हैं इस कैटेगरी से निकलना चाहते हैं, तो आपको जो अपनी रूटीन है उसको चेंज करना होगा। यू मस्ट हैव some extra effort for income side and have to cut off some expenses to make some savings to invest that for the future, and to make gain some more income source of income to increase your wealth and wealth generation। इसी तरह से होती है। एक और एक्सपेंसेस है जहाँ पर आप ईएमआई पे जाके, आपके पास इतनी वो नहीं है, सख्त नहीं है, आप ईएमआई पे जाके गाड़ी ले लेते हैं, लोन पे गाड़ी उठा लिया। तो जो कार है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी बुक रिच डैड एंड पुअर डैड, दिस इज अ लायबिलिटी, ये आपके लिए एसेट नहीं है, क्योंकि आपकी पर्सनल कार आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा। महंगी गाड़ी आपकी एक्सपेंसेस है आपके लिए। एक साहब को मैं सुन रहा था, कह रहा था कि मैंने महंगी गाड़ी है, दैट्स माय एसेट। नहीं, दिस इज अ डिप्रिशिएटिव एसेट, ठीक है। आपने गाड़ी पहन ली, क्या उसकी वैल्यू वही रहेगी? नो। इसी तरह से तो आपने अपनी सेविंग्स को इंक्रीज करना होगा, आपने सेविंग करनी होंगे। सेविंग के बाद फिर हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तो यू कैन, आप खुद ही बेहतर जान सकते हैं कि कौन कौन सी तरीके हैं जहाँ पर मैं अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूँ, और कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिन्हें मैं कट ऑफ कर सकता हूँ। दिस इज मस्ट टू गेन फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके अपने लिए, आपके बच्चों के लिए। दिस इज मस्ट। जब तक आप सेविंग स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप दूसरी कैटेगरी में चला जाएंगे जहां पर आपकी डेट स्टार्ट हो जाएंगे। जब आपके पास सेविंग नहीं होंगे, कुछ अनइवन सर्टेन चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मेडिकल इश्यूज हो गया, वो बता के तो नहीं आते हैं ना। तो उनके इन सब के लिए आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। विदाउट डूइंग अ फाइनेंशियल प्लानिंग ऑन दिस ऑल थिंग्स यू कैन नॉट चेंज योर सर्कमस्टांसेस। तो ये ज़रूरी है कि आप, इसी तरह से अगर आप स्टूडेंट्स हैं, मैंने पहले बात की, आपकी जो पॉकेट मनी मिलती है, आप उससे कम से कम 10 से 20% उस पॉकेट मनी में सेव करें, और उसको कहीं ना कहीं पर जाके इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स में करें। जब हम इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स में जाएंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कैटेगरीज, आप कौन कौन सी कैटेगरीज में जा सकते हैं, हाउ टू डाइवर्सिफाइड योर पोर्टफोलियो विद द, आप इवन 1000 से भी स्टार्ट करके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आज की दुनिया में बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।